एक दिन भगवान रुद्र और सती घूमते घूमते दंडकारण्य में गए। वहाँ भगवान राम सीता माता को ढूंढ रहे थे, बार बार उन्हें पुकार रहे थे। भगवान शंकर ने उन्हें प्रणाम किया पर खुद को उनके सामने प्रकट नहीं किया और दूसरी ओर चले गए। तब सती ने उनसे कहा था, जब शास्त्रों के अनुसार आप ही परम प्रभु हैं, आपको ही सारे देवता प्रणाम करते हैं, तो आप उन दोनों के सामने क्यों विनम्र हो गए? और पूछती है, वो दोनों कौन है? तब भगवान ने कहा, ये गोरे रंग में है वो शेष के अंश लक्ष्मण है और वो खुद भगवान विष्णु के पूर्ण रूप से प्रकट हुए हैं, वो राम है। इस बात पर सती को विश्वास नहीं हुआ। तब भगवान ने सती से कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा लो। तब सती ने परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण किया और राम के पास गई। सती का वो रूप देखकर राम ने उनसे पूछा, सती जी आप अकेली वन में क्यों आई है? भगवान शंकर कहाँ है? तब सती को विश्वास हो गया और सती ने उन्हें सब कुछ सच सच बताया और कहा, भगवान शंकर पेड़ के नीचे खड़े हैं। पर आज्ञा न होने के कारण राम जी शंकर के पास नहीं गए और सती माता को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। सती भी वापस भगवान शंकर के पास आई पर वो दुखी थी कि मैंने भगवान शिव की बात क्यों नहीं मानी। जब भगवान शंकर को सती के परीक्षा के बारे में पता चला तब शंकर जी ने सती को अपने हृदय से त्याग दिया था। भगवान शिव ने शादी से पहले ही प्रतिज्ञा ली थी कि जो मेरे वचनों पर अविश्वास करेगी मैं उसे तुरंत त्याग दूंगा। और जब सती को पता चलता है कि भगवान शंकर ने मुझे त्याग दिया है, वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। कैलाश पहुँचने के बाद बहुत काल तक शिव जी ध्यान में चले गए थे और जब वो ध्यान से लौटे तब उनकी पत्नी सती उनके पास गई। भगवान ने उनकी हालत देखकर उन्हें शोक मुक्त कर दिया। सती भी खुश हो गई पर शिव जी ने उनकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, उन्होंने सती को हृदय से त्याग दिया था।